नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ यात्रा। मैं हूं धीरज चौबे। इस वक्त बक्सर लोकसभा काफ़ी चर्चित है क्योंकि यहाँ ब्राह्मण बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ब्राह्मणों की सीट ज़्यादा है और ब्राह्मण कैंडिडेट जो है इस वक्त निर्दलीय लड़ रहे हैं। भाजपा की तरफ से इन्होंने सीट की मांग की थी पर इनका सीट नहीं मिला, तो निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी मात्रा में इनके साथ जनता है, यूथ है, सभी लोग इनसे जुड़े हैं और ये IPS की नौकरी छोड़ने के बाद देश सेवा करना चाहते थे और आज लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सर कैसा क्या करना चाहते हैं इसे? नहीं, बस इसमें आपने कह ही दिया सब कुछ जो कहना था। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि IPS की नौकरी छोड़ के देश सेवा करने वाली बात नहीं। मैं IPS की नौकरी में भी देश सेवा ही कर रहा था, तो उसका कई गुना मतलब है ना स्केल बढ़ा के मैं काम करना चाहता हूँ। तो इसीलिए अब की पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तलाश रहा हूँ। जो मकसद है वो सोशल सर्विस ही है। बक्सर में देखिए बहुत से ऐसी प्रॉब्लम है जो पिछले सांसद जो है एक दशक से सांसद थे अश्विनी कुमार चौबे, उनसे पहले जगदानंद जी थे, तमाम लोग थे, मगर इसके बावजूद भी बक्सर का विकास कुछ ऐसा नहीं हो पाया। क्या आपके लगता है? नहीं, इसमें देखिए मैं ब्लेम तो इसका हमें लेना पड़ेगा। मी एज अ वोटर ऑल्सो, मैं यहाँ का वोटर होने के लायक, तो ब्लेम तो हमारा ही है कि जब हम किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं तो हम उस प्रत्याशी के योग्यता या उसके मतलब जो भाव है काम की तरफ वो, या उसके आदर्श क्या हैं, उसका विजन क्या है, ये नहीं देख के जब तक हम पार्टी को देखेंगे, सिंबल को देखेंगे, तब तक हमारी किस्मत हमारे अनुकूल नहीं होने वाली है। हमारे अनुकूल किस्मत तभी होगा जब हमारे अनुकूल, हमारे आदर्शों के अनुकूल हमारा प्रत्याशी होगा। देखिए, हम एज अ पत्रकार आपकी आलोचना नहीं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि देखिए देश का सर्वोच्च पद जो IPS की नौकरी जो छोड़कर जनता सेवा करना चाह रहा है, जनता ऐसे लोगों को क्यों नहीं छूती है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं वोट देती है, और ऐसे जो कहीं और से आते हैं, कहीं और जाते हैं, उनको अपना प्रतिनिधि मानती हैं, पर ऐसे विकसित विचारधारा, विकसित मानसिकता और देश को विकसित बनाने वाले मानसिकता के साथ ऐसे प्रत्याशी अगर हैं तो जनता इनके साथ होनी चाहिए। और आप इस जनता को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ लोग आप उनको बरगलाते हैं। देखिए, जनता सरल है, सीधी है। जनता की मतलब जनता का ये हो जाता है कि जनता को बरगला, मैंने कहा कि जनता ने चुन लिया है वैसे आदमी को। क्यों जनता को अभी देखिए कैसे बरगलाया जा रहा है। जैसे बचपन में आपको डराते होंगे ना कि जल्दी से ये कर लो नहीं तो बाबा के तुम बोरा में भर के ले जाएंगे, हाँ बूढ़ी अम्मा आ जाएगी, ये आ जाएंगे, ऐसे डराने वाली बात। तो यहाँ अब की यहाँ की जो आप देखिए बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं यार, अपने मेरिट पे लड़ना चाहिए, वो आगे ऐसी बातें कर रहे हैं, इनको वोट दोगे तो वो जीत जाएगा, हाँ ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, डरा रहे हैं पब्लिक को यार। यहाँ पे मैं आया हूँ आपको सशक्त बनाने। मैं यहाँ पे आके लोगों को कह रहा हूँ मैं आपको सशक्त बनाने हूँ, मैं आपको फ्री का चावल मुझे मिल जाए। मैं इस चीज़ से आपको निकालना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को भी बासमती चावल खाने का हक है, बेहतर चावल का खाने का हक है। क्यों सिर्फ आपके बच्चे वो फ्री के चावल पे पलेंगे? लेकिन राजनेता जो है या बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल दल हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप जितने गरीब रहेंगे, कि जितने कुचले रहेंगे, अगली बार वो वोट उन्हीं मुद्दों को दिखा के आपसे मांगते रहेंगे। देख सकते हैं कांग्रेस ने 5 किलो की जगह 10 किलो देने का ऐलान कर दिया। वही बात है ना, आप सोचिए ये पिछड़ेपन की राजनीति है ना। आप हमारे लोगों को पिछड़ा बनाने की बात करते हैं। आप किसी पार्टी को उठा लीजिए, राजद को उठा लीजिए, कांग्रेस को उठा लीजिए, भाजपा को उठा लीजिए, सब लोग कहीं ना कहीं इसी होड़ में लग गए हैं कि आपको पिछड़ा रखा जाए, आपकी सोचनीय अवस्था रखी जाए, लेकिन सपने बड़े बड़े दिखाए जाए, आपको वो चांद दिखाया जाए जिससे आपका कुछ सरोकार नहीं, आपका लेना देना नहीं, आपको वो सूरज का ताप दिखाया जाए जिससे आपको पता भी नहीं वो है भी या नहीं है, लेकिन आपका ज़मीनी हकीकत नहीं बदलता। तो अनफॉर्चुनेट है कि जिन्होंने देश का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है, वही अगर देश के साथ और अपने लोगों के साथ इस तरह से उनको बरगलाएंगे तो इससे ज़्यादा सोचनीय अवस्था क्या होगी समाज के लिए। देखिए, पूर्व IPS और आनंद मिश्रा जी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि आप संसद बने क्योंकि आप योग्य हैं, उस लायक हैं। और बाकी जो मेरे पीछे कुछ बोलना चाहते हो तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बक्सर में घूम रहे हैं और बक्सर में ऐसा सूक्ष्म क्या घटित हुआ है या होना चाहिए विकास में? बहुत कमियां, मैं भी घूमा हूं, मैं पहली बार बक्सर तो नहीं आया हूं, मैं काफ़ी बार आ चुका हूं, तो ऐसा सूक्ष्म ऐसा कुछ आपको दिखता है जो होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी सारी बातों की एक बात, यहाँ अवसर नहीं है, किसी चीज़ का यहाँ पे अवसर नहीं है। आप यहाँ पे एक अपना काम धंधा शुरू करने की कोशिश करिए, देखिए आपको अवसर नहीं मिलेगा। आप यहाँ पढ़ने की कोशिश करिए, अवसर नहीं है। अच्छा स्वस्थ रहने की कोशिश करिए, अवसर नहीं है। जिस प्रपोर्शन के लोग यहाँ रहते हैं, जैसे जितने लोग रहते हैं, जैसे लोग रहते हैं, उस तरह का अवसर नहीं है। आप कला संस्कृति में कुछ करना चाहते हैं, अवसर नहीं है। स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, अवसर नहीं है। आप बस सोचिए, आप यहाँ पे सिलाई कढ़ाई बेटियाँ हमारी कर रही हैं, लड़कियाँ कर रही हैं, सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, लेकिन फैशन डिज़ाइनर बनने का उनके पास अवसर नहीं है। यहाँ स्कूल +2 के बाद गांव में स्पेशली आप चले जाइए, लड़कियां छोड़ दे रही हैं स्कूल पढ़ना, पढ़ाई जाए, क्यों? कॉलेज नहीं है, पढ़ने का अवसर ही नहीं है। तो ये अवसर की कमी यहाँ के हर क्षेत्र में है, जो सूक्ष्म भी है और प्रत्यक्ष भी है।
तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जिसको लेके मैं सारे जितना भी मेरा स्वास्थ्य का रिलेटेड है, शिक्षा का रिलेटेड है, रोजगार से रिलेटेड है, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कला संस्कृति से रिलेटेड है, अध्यात्म से रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, इन सारे क्षेत्रों में हमें काम करना है। और इसमें महिला और पुरुष दोनों के साथ में विकास का हमें जो हमारा जो नैरेटिव है उसको लेके चलना है। और साथ साथ जो इवन यहाँ पे काफ़ी दिव्यांग हैं, जिसको मैं देख के खुद बड़ा दुखित हुआ, ये काफ़ी दिव्यांग है यहाँ पे। यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं ब्रदर, मैं तो अभी बोलने लगूँ 3 घंटे बोलना पड़ेगा मुझे इसके ऊपर। बहुत सारे इश्यूज़ हैं और मैंने इसको अपने खुद के लिए प्रण कर लिया है कि इसको आते ही फर्स्ट डे से हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए। मैं एक यहाँ पे गुड गवर्नेंस की अगर बात करा जाए तो सबसे ईजी चीज़ जो मैं अपने देने वाला हूँ, ये जो सूक्ष्म प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, मैं क्या सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम्स तो हैं, सोल्यूशन क्या है। मैं सबसे पहला चीज़ जो आपको देना चाहता हूँ वो है कि एक ऐसा कॉल सेंटर, एक ऐसा हेल्पलाइन सेंटर जहाँ कि आप सिर्फ एक फ़ोन करते हैं या एक आप ऐसा व्हाट्सएप कर देते हैं या कुछ करते हैं और आपके पास आपका सोल्यूशन पहुँच जाता है आपके घर पे। तो एक ऐसा 24/7 एक में सांसद जन सहायता केंद्र होना पड़ेगा। सांसद का ऑफिस नहीं होता, आपने देखा है, हम बना के देंगे, सांसद का ऑफिस होगा। बहुत बड़ी चीज़ है, आप सांसद होते हुए इतना कुछ सोच रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, इसने तो क्या फ़ायदा मेरा आईपीएस छोड़ के यहाँ पे आके, मैं तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री रहा, वो नहीं सोचा और आप सोच। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ तो मेरे यही तो पॉइंट्स हैं कि लोगों में सोच की कमी है। देखिए जब आप करना चाहते हैं ना, आप सिर्फ बोलना है तो फिर आपके दिमाग में से बातें नहीं आएंगी। जब आपको करना है, जब बोल रहा हूँ मुझे सब कुछ करना है, सबको मदद करना है, हर मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई, युवा की कमाई और बुजुर्गों की दवाई, ये जब तीनों हमको मिला के चलना है तो वो कैसे करेंगे, तो मैं सोल्यूशन दूंगा कैसे, तरीका भी तो पता चलना चाहिए। बड़े बड़े बातें कर दिया तो ये एक माध्यम होगा जहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं तो अपने लिए एक प्रण भी लेके रखा हूँ कि अगर 1 साल के अंदर मैं ये विकास का जो चक्र है ये ना घुमा दूँ तो मैं 13वें महीने में रिज़ाइन कर दूँगा, और ताकि लेट फिर पार्टी आके अपना काम, क्योंकि मेरे लिए ये मेरी अपनी कार्य क्षमता का परीक्षण भी होगा ये 12 महीने। मैं बोल रहे हैं और मुझे विश्वास हो रहा है क्योंकि आप आईपीएस तैयार कर सकते हैं, तो ये भी मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। मैं अगर मतलब ये तो आईपीएस तो चलिए, आई वाज अ गुड परफॉर्मिंग एसपी था, मैं इसलिए छोड़ के आया, मुझे यहाँ एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को मैं ज़बरदस्ती कब्जा करके 5 साल बर्बाद नहीं करूँगा अगर मैं इस पर काम नहीं कर पाया तो। मैं जानता हूँ ये बताने के लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है मैं रहूँगा, मैं नहीं छोड़ने वाला, कि मैं काम करूँगा। मैं क्योंकि लोग समझ नहीं रहे मेरी बात, तो मैं उनको इस लेवल तक जाके आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं इस लेवल तक हूँ कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरा हक नहीं बनता। मैं आपके वोट देने तक इंतजार नहीं करूँगा, मैं खुद छोड़ के बोल दूँगा आप दूसरा कैंडिडेट चुन लो, हमसे ना हो पाएगा, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम पूरे 5 साल काम करेंगे, ज़बरदस्त काम करेंगे, और इस 5 साल के बाद ये बक्सर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती नजर आएगी। देखिए मैं आपके विषय में बात करता हूँ, आपका क्रमांक जो है बदल दिया गया है, क्या इस कारण था ऐसा? इसका ये कारण है, ये सारे देखिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई है, क्योंकि उसको पता है जो प्रत्याशी ने, कि बड़े पार्टी के प्रत्याशी ने इस कैंडिडेट को खड़ा किया है, मेरे नाम का, मेरे जैसा हुलिया बना के उसको खड़ा किया गया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, क्योंकि उस आदमी को पता है कि वो हार रहा है, और उसे ये भी पता है कि मैं जीत जाऊँगा तो उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। तो अपनी पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए और अपनी हार का ठीकड़ा मेरे सर पर फोड़ने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि मेरे वोट कट जाए। पहले तो वो मेरा वोट काट रहा है, अब इसको खड़ा करके मेरे वोट काटना चाहता है कि ताकि सुधाकर सिंह को वो जिता दे। अजय कि मैं सुधाकर सिंह को जीतने नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं यहाँ पे जंगल राज नहीं आने दूंगा। ये जगह जो है मुझे पता है कि वो किस तरह की मानसिकता आएगी, उसके बाद उनके कार्यकर्ता जो हैं, जो मेरी विकास की बातें नहीं समझ सक रहे हैं। यार मैं आप बात करता हूँ उनको कि मैं आपके लिए ठीक करूँगा को नहीं, हम तो भैया उनके ही फॉलोअर हैं। गजब आदमी है, उसको विकास नहीं चाहिए, बस वो जाति के नाम पर वोट देगा, वो पार्टी के नाम पर वोट देगा, और लालू जी के नाम पर वोट देगा। दिस इज़ नॉनसेंस। आप जातिगत जनगणना के समर्थक हैं या किसके? जातिगत? नहीं, डेफिनेटली जाति जनगणना की आपकी ज़रूरत क्या है, आप ये बताइए। अगर आप जाति जनगणना के हिसाब से उसमें आप ये देखते हैं कि कौन सी पिछड़ी जाति है, क्या है, और उसको आप इकोनॉमिक मदद दे रहे हैं, उसको आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद इस जनगणना को जला देने वाले हैं, तब ठीक है। लेकिन अगर उस जाति जनगणना के हिसाब से अपना वोट सेट कर रहे हैं तो शेम ऑन यू। देखिए आज मैं सुधाकर सिंह से बात किया तो मैं उनसे बात किया तो बोला कि यहाँ पे ब्राह्मण सीट ज़्यादा है और आप जातिगत जनगणना कराए, तो उन्होंने बोला कि आप ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं, हमके जातिगत जनगणना आप ही नहीं कराया। राइट। तो मैं देखिए, मैं सच बताऊँ, आपने कहा ब्राह्मण सीट, हाँ मैं पढ़ा हूँ, सुना हूँ, देखा हूँ ये चीज़ को, बट ना मेरा अप्रोच ये नहीं है किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ब्राह्मण हैं। लोग हमें बता रहे भैया ये वाला दिया, बोले भाई हमको रहना, हमको सारे चाहिए, हम सिर्फ एक कम्युनिटी को लेके नहीं चल सकते। जब बक्सर का विकास सबको साथ लेके होगा, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और सिर्फ आपका 2 हाथ बड़ा हो गया और बाकी शरीर ठीक नहीं, तो आप दिव्यांग कहलाएंगे। तो हमें समाज को बढ़ाना है, दिव्यांग नहीं बनाना है कि किसी एक को पीछे छोड़ के, हमें सबको साथ लेके चलना है।
मैं बक्सर के पर्यटक क्षेत्र को बात करता हूँ, क्योंकि बक्सर को जो है मिनी काशी भी कहा जाता है। तो नहीं पर्यटक नहीं, के मिनी बारे काशी को नहीं कहा जाता भाई साहब, बक्सर को बक्सर कहा जाता है। ये मिनी काशी का ये जो डोज लोग दिए हैं वो बक्सर को छोटा कर रहे हैं ऐसा बोल के। बक्सर बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। बक्सर का इतिहास अगर उठा के देखेंगे तो शायद वो काशी से भी ज़्यादा उसका उत्तम इतिहास मिलेगा आपको। तो ऐसा है नहीं। ये वक्तव्य आप बोल दीजिए बक्सर के लिए। मैं बक्सर के लिए यही कहूँगा कि ये वक्त आ गया है आपको अपने सम्मान के लिए खड़ा होने के लिए। ये वक्त आ गया है कि अगर आप अपनी तकदीर, अपनी किस्मत को खुद अपने हाथों में नहीं लेंगे तो इस तरह के नेता यहाँ से इंपोर्ट करके आएंगे, या ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने अपनी जगह पे अपनी कहीं पे कोई भी सफलता हासिल नहीं की, और आपको आपकी असफलता का वो कारण बनेंगे और आपको कभी बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए अब की बार जो आप बटन दबाइए, सही बटन दबाइए, ताकि अगली बार, अगली 5 साल तक आपको कोई ना दबा सके।